अरे एक एक करके बताओ। जैसे टॉपिक 1 में क्या क्वेश्चन रहेगा? टॉपिक 1 था ना, किसी को पूछना है इसमें? बाकी टॉपिक 2 प्रॉब्लम है सर। सर वो टॉपिक 1 में जो क्वेश्चन 1 है ना, 1 में डाउट है तुम्हें? हाँ? हाँ बोलो बोलो 1। नहीं नहीं 1, अच्छा ये टॉपिक 1, हाँ नहीं नहीं क्वेश्चन 1 हो गया है सर इसका। इसमें सर नहीं नहीं देखो प्रॉपर सॉल्यूशन लिखे हो तो एक बार देख लो कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। ये वो ऐसे देख के तुक्का नहीं मारना है कि सर ये करा दो ये करा दो ये करा दो, तुक्का नहीं मारना है। ट्राई करके सच में आओ फिर पूछो एक एक क्वेश्चन, प्रॉपर सॉल्यूशन देखो। नहीं तो मैं सॉल्यूशन मांगूंगा फिर कि आप देखो कहाँ सॉल्व किया आपने, दिखाओ मुझे। ये चीज है, जैसे तुक्का नहीं मारो, आपने सॉल्व किया जेन्युइनली तो पूछो। और जेन्युइनली जब क्वेश्चन पूछो तो पूछो कि इसमें क्या डाउट है, कि यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो ऐसे पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन जो 12 है ना उसमें जो डाउट है सर, क्वेश्चन 12 में उसको सर मतलब सर उसको ए प्राइम 2 पे सर कैसे मतलब उसको मतलब उसको लाने का कोशिश कर रही हूँ। जो वो एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच होता है ना, मतलब ए प्राइम 2 करने के लिए। लेकिन सर उसका सर नहीं पहुंच पा रही, मतलब वो तो सर एल हॉस्पिटल लग जाएगा सर 12 में। हो जाएगा। हाँ एल ऑर्बिटल लगा लो, उसने बता दिया ना, एल ऑर्बिटल लगाओ, एल ऑर्बिटल लगा लो हो जाएगा। इसको बाद में यूज कर लेना, एल ऑर्बिटल लगाओ इसमें, ठीक है। एल ऑर्बिटल रूल लगाओ। नेक्स्ट बताओ भाई, सेक्शन टॉपिक 2 में किसी को डाउट है? टॉपिक 3 में अगर लगा कोई लोगों ने किया नहीं है तो उसको सॉल्व करके आना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, जैम गेट सिलेबस का पार्ट है ये, इसलिए इसको ये नहीं समझना कि JEE का है तो एक एक क्वेश्चन करो। इससे तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है। कई बार स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में मैथमेटिक्स खूब आते हैं, वहां लिमिट आ जाएगा, वहीं पे ग्रेडेशन फंक्शन आ जाएगा, तो आपको डर नहीं लगेगा। ये सब पार्ट स्ट्रांग रहेगा तो क्वेश्चन पढ़ के डर नहीं लगेगा, आप अटेम्प्ट करने की हिम्मत कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन आसान होता है, पढ़ के ही हमें डर लग जाता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, पहले हार गए, तो कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो ये सब आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। और मजे की बात ये भी कि ये सिलेबस में भी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं जैम गेट में, तो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा ये। टॉपिक 4 में डाउट है किसी को अभी? बोलो 4 में। 8 नंबर। क्वेश्चन 19 में डाउट। अरे रुको, एक बच्चा जब पूछ रहा है तो उसको पूछ रहे हो ना, बीच में क्यों घुस जाते हो? या तो तुम पूछे तो वैसे बोलो, जो पूछ रहा है तो बीच में थोड़ा शांत रहो ना, एक एक करके पूछोगे ना। पीछे में था वो, मतलब वो आपने क्रॉस करके आगे। 8th पूछना है भाई तुम्हें? 8th जो है, for every pair of continuous function fg such that maximum of fx जो है 0 से 1 मैक्सिमम gx इक्वल है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? एक तो MSQ है ये पहली बात। तो फंक्शन का मैक्सिमम इक्वल है जो 0 से 1 में, ठीक है ना। तो एक तुम मान लो x एक माइनस एक्स ले लो, लेकिन माइनस एक्स लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ओके, एक x एक 1 माइनस एक्स ले लो तो भी ठीक है। देखो अप्रोच कई सारे हो सकते हैं, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा। चलो एक ट्राई करके देखता हूँ। तो
ऐसे कुछ फंक्शन देखो ध्यान से जहां तुम्हें ऐसा लगता हो 0 से 1 में। एक तो सिंपल अगर मैं बोलूं, तो मान लो fx को तुम x लो और gx को 1 माइनस x लो, क्या लगता है इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करें कुछ सोल्यूशन आएगा? कोई फॉल्स होगा इसमें से? चारों इक्वेशन को सॉल्व कर लो इसके लिए, है ना। जैसे अभी एग्जांपल से कर रहे हैं हम, fx x ले लिया और 1 माइनस x, तो fx को जो वैल्यू जो 0 से 1 है मैक्सिमम 1 आएगी जब x 1 होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1 आएगी जब x 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेनली ये कहना चाह रहा है कि है ना दोनों का मैक्सिमम इक्वल है 0 से 1 इंटरवल में, सो दोनों का मैक्स इक्वल है 0 से 1 में, तो कहना ये चाह रहा है तुमसे, और ये 0 से 1 की बात कर रहा है। तो एक देखो इससे तुम सॉल्व करो, जैसे एक पहला अप्रोच ये है कि जहां जहां fx है या fc को c रखो, और अगर कोई भी एक c निकल के आता है इस इंटरवल में तो वो ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर c मिला ही नहीं मान लो तो वो ऑप्शन आउट हो जाएगा। दूसरा ये कि तुम ऐसा कर सकते हो कि fx को x ले लो और gx को 1 ले लो, अब इससे करके देखो क्या आता है। सो ये कर सकते हो सॉल्व, तो जो ऑप्शन में c नहीं मिलेगा वो आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी किया जा सकता है। जैसे अगर इससे हम सॉल्व करें, मान लो इसके हिसाब से ऑप्शन ए को देखें, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर प्लस 3c बराबर 4, है ना। तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ से c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 4 बराबर 0। क्या लगता है c की वैल्यू क्या आएगी? फैक्टराइज कर पाओगे? 4 1 जा 4, c माइनस 3 c माइनस 1, इसको प्लस माइनस कहाँ करना पड़ेगा? देखो 4 1 जा 4 ना, तो हमें प्लस 4 कर देते हैं। तो c की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ से? बोलो भाई। c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 4 ना, तो एक तो माइनस 4 और 1 आया, तो बोल रहा है कि कोई c मिलेगा 0 1 में, 1 तो मिल गया, तो 1 पे इक्वल है एक्चुअली, है ना। एक पॉइंट मिल तो रहा है 1, तो ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राफ तो मैच करेगा। ओके ओके, ऐसा सोच सकते हो नहीं, तो इसका कहीं ना कहीं आपको पता क्या तरीका है, ये कोई नहीं मिला, या तो इसमें ना मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम इस तरह से यूज होगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल अप्रोच है। जैसे मैंने ट्राई किया 1 मिल गया, तो ये ट्रू हो सकता है। बाकी ऐसी मैं सॉल्व करूं, अगर यहां से मैं करता बी ऑप्शन में, इसी को मैं करूं, इसी चीज को मैं बी ऑप्शन में ट्राई करूं, तो बी ऑप्शन में क्या आएगा? एक बार मैं एग्जांपल 2 एग्जांपल को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो ए तो ट्रू हो सकता है, बी ऑप्शन में देखूंगा तो आएगा सी स्क्वायर प्लस सी बराबर 4, तो सी स्क्वायर प्लस सी माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से यही आ जाएगा। तो यहां से फिर आया सी की वैल्यू क्या क्या आई यहां से देखो, लेकिन ये गलत फैक्टराइजेशन गलत किया ना मैंने, चेक करो फैक्टराइजेशन गलत है। तो इसमें क्या निकल के आएगा? सी की वैल्यू निकालो, -4 और 1 पक्का नहीं, फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा ये, चेक करो। सी स्क्वायर प्लस सी माइनस 4 है ना ये, √17/2 ये बनेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या लगता है तुम्हें ये -1 के बीच आएगा कोई? देखो ये 4 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये -5, तो ये तो नहीं आएगा, ये नेगेटिव है। ये 1 -1 0 और 1 के बीच आएगा? 1.5 के थोड़ा नीचे आएगा, और वहाँ पे आएगा 1.5। नहीं, तो ये भी नहीं है। देखो तो इससे बी ऑप्शन आउट हो गया, जो मैं सजेस्ट कर रहा था तुम्हें, तो मैंने fx को 1 रखा, gx को 1 रखा और यहाँ पुट किया, तो मुझे कोई भी c नहीं मिला 0 से 1 में। इसने कहा फॉर सम सी दिस, तो उससे मेरा बी ऑप्शन आउट हो गया, इसको डिस्कार्ड मेथड बोलते हैं। ऐसे यही चीज मैं सी ऑप्शन में पुट करूंगा, अब तो सी ऑप्शन में पुट करूंगा तो यहां से बनेगी
यही चीज मैं सी ऑप्शन में रख रहा हूं, तो सी स्क्वायर प्लस 3c बराबर 2 आ जाएगी, चेक कर लो। तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा, सी स्क्वायर प्लस 3c माइनस 2 बराबर 0। बताओ इसमें c की वैल्यू क्या आएगी, -3 रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 9 प्लस 8 17, चेक कर लो एक बारी, अपॉन 2। क्या लग रहा है ये क्या वैल्यू देगी 0 1 के बीच में? एक देखो, एक 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 आ जाएगा। इस तरह से तो 4 में से एक 3/2, वो तो गलत है। और यहाँ पे ओ सॉरी, यहाँ पे 2a था ना, ठीक है ना, देख लो एक बारी। हाँ, क्या लग रहा है कि 0 1 के बीच में 1.5 नहीं आएगी, ये भी आउट हो गया, इसी एग्जांपल से ये भी आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे अभी बोल रहा है कि FC का स्क्वायर GC का स्क्वायर के इक्वल होगा फॉर सम C बिलोंग्स टू 0 1। कोई ना कोई एक C होगा जहां पे दोनों के स्क्वायर इक्वल होंगे। तो ये तो क्वेश्चन ही कहा था ना कि दोनों का मैक्सिमम इक्वल है, तो स्क्वायर कर देंगे तो उस पॉइंट, लेकिन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जरूरी नहीं सेम हो ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जरूरी नहीं है सेम हो, है ना, दोनों का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोई कॉमन पॉइंट मिल सकता है। ओके, हाँ, लेकिन ये है ना, तुम्हें लगता है ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेगा, ये कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो होगा जहां पे FC और GC इक्वल होंगे। जैसे मान लो मैंने बनाए एक लिया, एक x, अगर एक वैल्यू पे दोनों फंक्शन का मैक्सिमम है तो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो वैसे नहीं कर सकते कि उसका स्क्वायर भी किसी पॉइंट पे मीट करेगा। नहीं तो मैक्सिमम करेगा ना, लेकिन यहाँ कॉमन पॉइंट है, दिक्कत ये है यहाँ कॉमन पॉइंट है, वहां पॉइंट डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा fx का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा gx का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डिफरेंट हो सकता है। फंक्शन की वैल्यू इक्वल है मैक्सिमम, बट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पॉइंट कॉमन है। जैसे तुम अगर इसको इक्वेट कर दो तो x बराबर +1 आ जाएगा, इसको इक्वेट कर दो x बराबर ½ आ जाएगा, तो मिलेगा। और 1 - x को अगर तुम 2 कर दो, मान लो मैं तीसरा एग्जांपल जो मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं वो इस तरह से बना सकता हूं कि fx को तुम 1 - x लो और gx को 1 लो, तो इसको इक्वेट करोगे क्या आएगा, x बराबर 0 तो भी मिल जाएगा, x² बराबर x तो x भी मिल जाएगा, तो ना डी भी ट्रू हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसा तो होगा जहां पे दोनों के स्क्वायर इक्वल होंगे। देखो यहाँ क्या कहना चाह रहा है ये, FC बराबर GC और FC बराबर -GC ना, तो एक ना एक पॉइंट तो होगा जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, मैक्सिमा पॉइंट नहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और चूंकि दोनों का मैक्सिमा इक्वल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है, वो पक्का है ना, इंटरसेक्ट तो करेगा, इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों का मैक्सिमा इक्वल है ना, तो कहीं ना कहीं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे कर जाएगा या बीच में भी कर सकता है ना, बट कहीं इंटरसेक्ट तो करेगा वो, क्योंकि मैक्सिमा दोनों का सेम है। सो कहीं ना कहीं वो मैच करेगा, तो ये भी ट्रू है, देख लो ये और ये ट्रू आ जाएगा। अब ये ट्रू क्यों है इसका मैं लॉजिक बता देता हूं। ये कहीं ना कहीं यहां से मुझे ये समझ आ रहा है कि दिस फंक्शन इज एक्चुअली तुमने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा है ना, तो वहां क्या होता है f'(c/g'(c) बराबर क्या, fb माइनस fa/gb माइनस ga, ये लो। तो fg कॉन्टिन्यूअस है और दोनों का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इक्वल है। अच्छा, एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमें, 1 मिनट। तो यहां ना एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो hx, और hx लो तुम
सो ये फंक्शन मैं लेता हूं, अच्छा ये ऐसे भी सोच सकते, छोड़ो। तुम ये बताओ कि हमने जब कहा कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, है ना, हमने ही कहा ना कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एफ सी बराबर जी सी तो होना है ना, फॉर सम सी बिलोंग्स टू 0 1। तो अगर एफ सी और जी सी इक्वल है तो लेफ्ट साइड राइट साइड सेम ही तो है। देखो अगर एफ सी एंड जी सी इक्वल हो गया तो इसी वजह से डी ऑप्शन भी ट्रू है, एफ सी स्क्वायर बराबर जी सी स्क्वायर, और उसी वजह से पहला ऑप्शन भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि एफ सी का होल स्क्वायर प्लस 3fc बराबर जी सी का होल स्क्वायर प्लस 3gc। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो लेफ्ट साइड राइट साइड ऑब्वियसली इक्वल होगा ए एंड डी ऑप्शन में। तो यहां बस देखने का पॉइंट ये है कि एफ एक्स जी का पॉइंट ऑफ मतलब मैक्सिमम वैल्यू कॉमन है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तभी जाके मैक्सिमम वैल्यू कॉमन आ रही है। कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा वो, एंड दैट इज द लॉजिक हियर। जो आप एग्जांपल बन रहे हैं ना, तो कैसे एग्जांपल तो कैसे बन रहे हैं, मतलब एग्जाम ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल आएगा, कैसे सोच रहे हैं? हाँ इसको देखो, हमने क्या सोचा, एक तो 0 1 इसका डोमेन है। अब तुम जो फंक्शन बना रहे हो ध्यान ये रखना दोनों का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सेम है, तो 0 से 1 में x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और 1 माइनस x की भी, ये देखो ये x का ग्राफ है, ये 1 माइनस x का ग्राफ है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है 1 है, तो ऐसे लिया मैंने। मैं x और x स्क्वायर भी ले सकता हूं, अगर चौथा बनाना चाहो तो एक को x लो और एक को x स्क्वायर दो। 0 से 1 में दोनों का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1 ही है ना। मैंने 1 लिया तो 1 तो ये फंक्शन हो गया, और ये x ले लो तभी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1 है, 1 माइनस x लो तभी। तो 4 डिफरेंट फंक्शन मैंने सजेस्ट कर दिए तुम्हें, और तो एक सिर्फ ये वाला फंक्शन ना इन BC को आउट कर दिया। सिंपल लॉजिक इसलिए था क्योंकि डिस्कार्ड करना है ना, बस यहाँ लॉजिक इतना ही है कि द फंक्शन विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट लीस्ट वन पॉइंट इन द इंटरवल 0 1 एंड देन दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन पॉइंट, सो दिस विल होल्ड फॉर श्योर। एंड ये इंप्लाई कर रहा है ऑप्शन ए इज ट्रू एंड डी इज ट्रू, और ये वाला इंप्लाई कर रहा है कि ऑप्शन बी इज फॉल्स, सी इज फॉल्स, दैट्स ऑल। इससे ही पता चल गया, बाकी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हाँ बताओ नेक्स्ट, बताओ नेक्स्ट कौन पूछ रहे थे? सैनी बताइए क्या पूछ रहे थे आप, इसमें क्या डाउट है, कौन सेक्शन है ये? सर टॉपिक 2 में। अब मैं 4 में आ गए, तुम 2 में चले गए फिर। सर आप बहुत स्पीड में छोड़ रहे थे तो मुझे। अभी तुम शांत बैठो, बाकी लोग बताओ भाई 4 में किसी को डाउट है? फाइव में किसी को डाउट है? सभी खत्म हो गया डाउट। सर 5 में जो क्वेश्चन 3 है उसका डाउट है सर। 1 बाय 1। हाँ 3 में क्या है? सर वो जो 3 में सर वो जो पाई माइनस x है और x माइनस पाई है, सर उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगी? अरे ग्राफ क्यों ड्रॉ करना है मैडम, आपको इस सब में ग्राफ थोड़ी ड्रॉ करना है। दिखाने के लिए तो ग्राफ ड्रॉ करना है। ये कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन पता है? हाँ। सो क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे क्या आएगी? सर वो तो एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। अरे मैडम खुद ही निकल आएगा, हमें a माइनस बी चाहिए ना। हाँ। तुम लिख के करते हो कि नहीं, ऐसी आवाजी करते हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ ना मुझे फंक्शन की, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ 5 पे। 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट a पाई इन a mod of pi minus x plus 1। 5 पे बताओ, 5 पे, x पे नहीं। अच्छा 5 पे। अरे लिख के पहले लिख लो आराम से, बता 2 मिनट का टाइम देता हूँ, मैं खड़ा हूँ, पहले तुम लिख लो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 5 पे, फिर मुझे बताओ। ट्राई करके नहीं आते मुझे पता चल जाता है ये चीज है। हाँ सर ट्राई किए। कैसे ट्राई किए बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 5 पे? सर 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है a mod of pi minus 5 plus 1। पाई माइनस 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 5 0 है, पॉजिटिव है।
पाई माइनस 5 पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है? फाइव माइनस फाइव नेगेटिव हुआ। तो वही तुम यही बाकी बच्चे सोचो क्यों डांटते रहते हैं आपको, क्योंकि पाई माइनस 5 डिसाइड करने में आपको 2 मिनट लग जाता है। पाई 3.14 है, 5 आपका है 3.14 माइनस 5 नेगेटिव ही आएगा। अब मॉड एक्स जब नेगेटिव है, सॉरी एक्स जब नेगेटिव है तो मॉड एक्स किसके इक्वल होता है? उससे पॉजिटिव हो जाए। नहीं वो तो ठीक है, अब जो कह रहे हो मैं फीलिंग समझ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैथमेटिकली बताओ। व्हेन x इज नेगेटिव mod x इज इक्वल टू व्हाट? mod x लेस देन 0। हाँ माइनस एक्स। तो वही पकड़ नहीं पाते, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। व्हेन x इज लेस देन 0 mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो नाउ अब मुझे डायरेक्टली बताओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे क्या आएगी फाइनल। मॉड हटाना है तुम्हें यहाँ से, तो मॉड हटाने के लिए हमें ये देखना होता है कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो मुझे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई निकल के 5 पे मॉड हटाने के बाद? यही प्रॉब्लम है ना, इतना टाइम तुम्हें लगेगा, एक छोटा सा लिमिट पुट करना x को 5 रखना था बस, और बस मॉड हटाने हैं, इसमें आपको इतना टाइम लग जा रहा है। a into pi minus 5 plus 1। अरे मैडम पाई माइनस 5 नेगेटिव था ना, तो -2 का मॉड -2 कैसे आ गया? पाई माइनस 5 का मॉड किसके इक्वल आएगा पहले ये बताओ मुझे। बोलो फिर से बोलो, चलो फिर से बोलो। हाँ जी सर ठीक से बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी फिर से बताओ मुझे 5 पे। सर वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा a into pi minus 5 plus 1। तुम्हें कौन पढ़ा सकता है? जो इंसान सीखने के इसको मन ही नहीं है, कौन सा पढ़ा सकता है उसको? ये मुझे बताओ किसके इक्वल आएगी? ये सर 5 माइनस पाई होगा एक, और एक दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। 5 माइनस पाई होगा, 5 माइनस पाई। कब क्या होगा बताओ? if मॉड 2 माइनस 4 क्या होगा ये बताओ मुझे। सर ये 2 होगा। तो यहाँ तुमने क्यों नहीं बोला 2 माइनस 4 होगा और 4 माइनस 2 होगा, ऐसा क्यों नहीं बोला? तो फिर वो उधर 5 माइनस पाई होगा। यही सब सीखना है आपको, क्योंकि ये जो 9 10th वाली चीजें हैं वो आप एमएससी के बाद सीख रहे हो, दैट यू हैव टू लर्न एट होम। अब सब क्लास में नहीं सीख सकते, क्लास हमारी 2 घंटे की है, पूरे दिन 24 घंटे का है। तो ये सब तो क्लियर रखो कम से कम कि इसका आंसर क्या आएगा। अब इस लेवल पे आप नेट गेट तैयारी एग्जाम दे रहे हो तब आपको ये सिखाना पड़ रहा है। बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ फंक्शन का। सर अब लेफ्ट लिमिट है a 5 माइनस 5 प्लस 1। अब बताओ ये सब आपको ये बताने में आपके अलावा मैं किसी बच्चे से पूछा हो तो 10 सेकंड में सही बताया होता उसने। आपने इसके लिए 10 मिनट लिए हैं, 10 मिनट इसमें 2-4 मिनट तो लिए ही होंगे आपने। अगर आपके अलावा कोई बच्चे से पूछता हो 10 सेकंड में क्विकली आंसर बताता, तो इतना कुछ बीच में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और मुझे इतना बोलना ही नहीं पड़ता बाकी बच्चों को। ये चीज है, और वो आपको बुरा लगता होगा बाकियों को भी, क्योंकि हम इस लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट करता हूं ना कि आपको 9 10th 11 12th बीएससी एमएससी की चीजें आप गेट और नेट के बैच में हैं, तो एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एमएससी तक का नॉलेज आपके पास है, नहीं है तो सीख के आओ। क्योंकि मैं बीएससी एमएससी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एंट्रेंस का पढ़ा रहा हूं। तो एंट्रेंस पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चा बीएससी करके आया है, बच्चा एमएससी करे, फिर मैं सिखा भले रहा हूं 0 लेवल से, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बच्चा पढ़ के आया है। अब मैं ये बीएससी पढ़ाऊंगा 3 साल तक पढ़ाता रह जाऊंगा, मैं एमएससी पढ़ाऊंगा 2 साल तक पढ़ाता रह जाऊंगा, 11 12 पढ़ाऊंगा 2 साल पढ़ाता, हमें 6 महीने पूरा सिलेबस पढ़ाना होता है एंट्रेंस का। तो उसके लिए बच्चों का बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, और आपके चक्कर में बाकी बच्चों का भी टाइम किल होता है। सो दैट यू हैव टू मेक योर बेसिक स्ट्रांग, क्योंकि मैं 11 12 नहीं पढ़ा सकता आपको इस लेवल पे आके, एटलीस्ट उतने डिटेल में, ब्रीफली मैं पढ़ा रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट बताइए मुझे।
पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कब ग्राफ बनाने की जरूरत है कब नहीं है। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने ग्राफ बनाया, हमारे एक क्वेश्चन करने के 50 तरीके हो सकते हैं। अब हमारा मेंटल एबिलिटी डिसाइड करेगा कि हम कौन सा अप्रोच चूज करेंगे, समझ रहे हो ना। तो इस क्वेश्चन मैंने ग्राफिकल अप्रोच क्यों चूज नहीं किया, क्योंकि मुझे लिमिट वाला अप्रोच आसान लगा। पिछले क्वेश्चन जो आपने पूछा मैंने वहां ग्राफिकल अप्रोच क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे ग्राफिकल अप्रोच आसान लगा। और ये कौन डिसाइड करेगा कहाँ क्या मेथड लगता है, मैं डिसाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं। अब आपको एक भी तरीका नहीं आता तो आप डिसाइड कर ही नहीं पाओगे कि आप क्या करोगे। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि ये भी तरीका है। बताइए राइट हैंड लिमिट क्या होगी यहाँ पे? राइट हैंड लिमिट होगा bx minus 5 plus 3 होगा। 5 पे, x पे नहीं, 5 पे, राइट हैंड लिमिट एट 5। हाँ 5 minus 5 plus 3 होगा। बोलो तो क्या देखो, b टाइम b to 5 minus 5 plus 3 ये होगा। देखो ध्यान से, राइट हैंड लिमिट पूछ रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट। अच्छा हाँ, तो फिर 5 minus 5 होगा। b into 5 minus 5 plus 3 होगा। b इंटू पाई माइनस 5। सोच के बताओ ठीक से फिर से, क्या ये करेक्ट है? मुझे बताओ पाई माइनस 5 पॉजिटिव नंबर है का नेगेटिव नंबर है? तो नेगेटिव नंबर। तो मॉड एक्स का आंसर नेगेटिव कब से आने लगा? हाँ तो वही, इसलिए सब